कहते हैं, एक माँ बेटे में मनाजरा चल रहा था। माँ का मौक़िफ़ था कि अल्लाह खिलाता है तो हम खाते हैं। बेटे का कहना था कि हम ना खाना चाहें तो अल्लाह पाक हमको कैसे खिला सकते हैं। इस मनाजरे के दौरान माँ ने बेटे के आगे खाना रख दिया तो बेटे ने कहा, चलें, मैं ये आज रात वाला खाना नहीं खाता, अब देखते हैं कि अल्लाह पाक मुझे कैसे खिलाएंगे। माँ बेटे के पीछे पड़ गई कि पागल ना बन, खाना खा ले। लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली कि वो खाना नहीं खाएगा। अब अल्लाह पाक उसको खाना कैसे खिलाएंगे वो ये देखना चाहता था। माँ बेटे को भूखा कहाँ देख सकती थी। उसने इसरार शुरू किया तो बेटा घर से निकलकर गाँव के कब्रिस्तान में जाके सो गया। माँ ने एक ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार हलवा बनाया और जाकर बेटे से कुछ फासले पर एक कब्र पर इस ख्याल से रख आई कि रात को भूख से जाग गया तो कोई देखने वाला ना होगा तो ये खाना खा लेगा। रात के आखिरी पहर कब्रिस्तान में डाकू आ गए जो इस गांव को लूटने की गर्ज से यहाँ पहुँचे थे। वो डाकू कब्रिस्तान में रुककर अपने सरदार से आखिरी हदायत ले रहे थे कि हलवे की महक ने सरदार को मुतवज्जो कर लिया। कब्रिस्तान की तलाशी की गई तो हलवा और वो लड़का दोनों बरामद हुए। सरदार ने ये हलवा खाना चाहा तो एक डाकू ने कहा, सरदार, मुझे लगता है कि इस हलवे में जहर मिलाकर रखा गया है ताकि हम हलवा खा के मर जाएं, और ये लड़का जासूसी के लिए मौजूद था कि हमारे अंजाम की खबर जाके गांव वालों को दे सके। सरदार ने उस डाकू की अक्लमंदी की दाद दी और लड़के से कहा, चल बच्चे, हलवा खा। लेकिन ये लड़का तो जिद किए बैठा था कि वो आज रात कुछ नहीं खाएगा, सो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। अब सरदार का शक यकीन में बदल गया। सरदार ने लड़के पे बंदूक तान ली। लड़के ने जब सर पे मंडलाती हुई मौत देखी तो पूरी हलवे की प्लेट चट कर गया। डाकू कुछ देर उसके मरने का इंतजार करते रहे लेकिन वो ना मरा। एक बार फिर उसी डाकू ने गुत्थी सुलझाई और कहा, सरदार, मुझे लगता है कि ये जहर आहिस्तगी से असर करता है। डाकू इसी शशोपंज में लड़के को कब्रिस्तान में छोड़कर वापस लौट गए। अब फजर की आज़ान के साथ लड़का खाली प्लेट हाथ में लिए मुंह लटकाए घर में दाखिल होता है तो माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़का बोला, माँ, लंबा किस्सा है, मुझे नींद आ रही है। खुलासा ये है कि हम ना भी खाना चाहें तो अल्लाह पाक खिला देते हैं। सुभान अल्लाह।